बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज दरबार में जहां गुरु वशिष्ठ है, विप्र मंडली है, जहां महाराज दशरथ जी अब पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होव सना था, अब विश्वामित्र जी मोह में पड़ गए, पुत्र मोह में। कहा कि महाराज ये संसार का धन है, सबसे बड़ा धन है राम रतन धन, और इस धन के बदले हम जो कहिए सो दे देंगे। कहा कि चौथे पन पायऊ सुतचारी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। चौथे पन में महाराज हमने 4 पुत्र प्राप्त किया है, लेकिन आपने विचार कर तो कहा ही नहीं। आप अगर राम लक्ष्मण जी को ले जाएंगे तो क्या दशरथ जीवित रहेगा? हे महाराज, इस राम रतन धन के बदले कहिए तो हम यहां का भूमि देते हैं, आपको भूमि जितना लेना है ले लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सहरोसा। आप यहाँ का भूमि ले लीजिए, धेनु ले लीजिए, गैया ले लीजिए, आश्रम पर ले जाइए, सब जितने शिष्य हैं आप है सब लोग पीजिएगा दूध गैया का, खूब दुधारू गैया हम दे देंगे, आप लोग पी खा करके मस्त रहिए, आश्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और धन, अयोध्या का धन ले लीजिए महाराज, अगर धन की कमी हो तो धन ले जाइए। अयोध्या का धन कोई साधारण धन नहीं है, धन और कोष। अयोध्या के राजकाज की व्यवस्था को देखकर, अयोध्या के धन को देख करके एक बार इंद्र भी सिहाने लगते हैं और धनाध्यक्ष कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन देखी धन दल जाही, दशरथ धन देखी धन दल जाही। अयोध्या के जो धन कोष है उसको देख करके धनाध्यक्ष कुबेर भी अपने धन को छोटा समझते हैं। महाराज ये सब ले जाइए, लेकिन राम को मत मानिए। फिर मुनि चुप रहे। अयोध्या की भूमि, धेनु, धन, कोष देने की बात कर दिए महाराज दशरथ, लेकिन मुनि चुप रहे। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि शायद अभी कम पड़ रहा है तो कुछ और दिया जाए बढ़ करके, शायद ही मान जाए। कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देउनी मिसैक माही। विचार करने की बात है कि महाराज दशरथ जी जो भी दे रहे हैं विश्वामित्र जी को, सब 2-2 अक्षर वाली वस्तु दे रहे हैं। भूमि भी 2 अक्षर का, धेनु भी 2 अक्षर का, धन भी 2 अक्षर का, और कोष भी 2 अक्षर का। अब यहाँ देह भी 2 अक्षर का है और प्राण भी 2 अक्षर का है। ये सब 2-2 अक्षर वाली वस्तु गिना रहे हैं। कहा क्यों? क्योंकि राम नाम 2 अक्षर का है, तो राम नाम धन के बदले जितने ये धन है
ये दो दो अक्षर वाली वस्तु ये सब ले जाइए हे स्वामी, हे महाराज ले जाइए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देउनी मिस एक माही। क्षण भर में हम दे देंगे, देह भी दे देंगे, अपना प्राण भी दे देंगे। सब सुत प्रिय मोहि राम की, सब सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। और उसमें भी अब राम को मांग रहे हैं। चारों पुत्र मेरे लिए तो प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन उसमें भी राम को मांग रहे हैं, ये देते नहीं बनता, राम देते नहीं बनई गोसाई। गुरु वशिष्ठ वहीं बैठे थे, देखे कि ये तो दो दो अक्षर वाली वस्तु सब अयोध्या की गिना दी, देह प्राण सब देने के लिए तैयार हो गए महाराज। विश्वामित्र इसके बावजूद भी बोल नहीं रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तो दो अक्षर का जो मोह है उसमें ये फंसे हुए हैं। मोह भी दो अक्षर का है। अब दो अक्षर के मोह का काट दो अक्षर के ज्ञान से कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ। दो अक्षर के ज्ञान से दो अक्षर के मोह का काट हो रहा है। समझा रहे हैं कि महाराज आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ मोह कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राम आपके जो पुत्र हैं कोई साधारण पुत्र नहीं है। और वैसे भी हमने राम को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान कराया है और उसके प्रयोग का समय आ गया है। तुम चाहते हो कि अयोध्या के राजमहलों में राम के कीर्ति का विस्तार संभव होगा, ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी के साथ जाने दो। इनका मोह हटता है, तब ये तैयार हो जाते हैं और पिता समझ करके, या पुत्र हैं, आप इनके पिता हैं, ऐसा कहते हुए और इनके साथ विदा करते हैं। और दोनों राम लक्ष्मण को जब ये मुनि ले लेते हैं, अपने साथ दाएं बाएं बैठा लेते हैं, तो श्याम गौरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। जैसे लगा कि विश्वामित्र जी को संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। आज विश्वामित्र जी धन्य है। जो अनाथ थे विश्वामित्र जी आज सनाथ हो गए हैं। आए थे शुरू में कह रहे थे कि निश्चर बधमय होब सनाथा। हे महाराज दशरथ, हम अनाथ हैं, अगर ये दोनों मिल जाए तो हम सनाथ हो जाएंगे। आज विश्वामित्र जी सनाथ हो करके अयोध्या से अब बक्सर की ओर चल रहे हैं, राम लक्ष्मण जी को लेकर, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आज संत जा रहा है एक भक्ति की तलाश में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।